दोस्तों, यमराज को मृत्यु के देवता के नाम से जाना जाता है और ये यमराज केवल और केवल उनका मृत्यु पर ही अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो अब उनका दंड देना भी इनके हाथ में होता है। ठीक ये शनि महाराज की तरह ही काम करते हैं और शनि महाराज तो वक्त बेवक्त उनकी जब दशाएं या उनकी दृष्टि पड़ती है तब काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, यमराज की यदि अर्जी अपने शत्रुओं के बारे में लगा दी जाए तो तुरंत काम करती है, परंतु अर्जी तभी काम करती है जब शत्रु बेवजह आपको परेशान करता रहता हो। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि मनुष्य अपने जीवन में ठीक प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी उसे लोग ठीक ढंग से जीने नहीं देते हैं। ये कुछ व्यक्तियों की अपनी कुछ इस प्रकार की आदतें हुआ करती हैं कि वे अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाते। पर अब आपको किसी भी प्रकार से अपनी हिम्मत खोने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, यमराज की अपनी अर्जी लगाएंगे तो समझ लेना कार्य शीघ्र बनेगा। धू धू कर जलेगी शत्रु की शक्तियां। और धू धू कर कैसे जलेंगी शत्रु की शक्तियां, दोस्तों यह प्रयोग मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले सभी दोस्तों को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो भाई दूज अब आ ही रही है और भाई दूज पर ही मुझे याद आ गया कि भाई दूज पे भी यह कथा यमराज और उनकी बहन से जुड़ी हुई है। जैसे वो अपनी बहन की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से दोस्तों हर व्यक्ति की रक्षा का दायित्व यमराज पर हुआ करता है। लेकिन यदि आप उनसे अपनी बातें कहेंगे और छोटे छोटे उपाय है करेंगे तो पूरी सफलता मिल जाएगी। करना क्या है, बस अब इस विषय पर आ जाते हैं। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी शनिवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है और आपको जरूरत पड़ेगी एक माचिस की। एक माचिस ले आना, नई माचिस ले आना, जलने में सुविधा हो। आपको तो केवल और केवल 8 तिल्लियों की आवश्यकता होगी दोस्तों, जो आपने जलानी है। और जैसे माचिस जलेगी वैसे ही शत्रु की शक्तियां जलेगी। दोस्तों, आपने बस दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है और दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। आपने बस यमराज का ध्यान करना है कि हे यमराज, हे भगवान, मैं आपके चरणों में हूं और मुझ पर यह जो शत्रु मुझे परेशान करते हैं, अनायास मुझे दुख देते रहते हैं, इनकी बुद्धि को नाश कर दे और आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, इस जगह पर आप शत्रुओं का नाम बोल सकते हैं। आप बोल करके अपनी अर्जी लगा दीजिए। और दोस्तों, अब आपने माचिस की तिल्ली आपके पास में है, माचिस रखी हुई है, हाथ में माचिस ले लें, एक मंत्र पढ़ें। ओम शत्रु बुद्धि विनाशिनाय महाकालाय यमराजाय नमो नमः। यह मंत्र आपने 8 बार पढ़ना है दोस्तों। इस मंत्र को आप 8 बार पढ़ेंगे
ओम शत्रु बुद्धि विनाशनाय महाकालाय यमराजाय नमो नमः। 8 बार पढ़ने के बाद माचिस में से तिल्ली निकालेंगे और जलाएंगे। जला करके और आप हाथ में पकड़ करके मेरे सब शत्रुओं की बुद्धि का नाश करें। हे यमदेव, मैं आपके चरणों में, और उसको फूंक मार दे, बुझा दे, एक तरफ रख दे। बस दोस्तों, इतना सा काम है। अब आपने 8 बार फिर यह मंत्र पढ़ना है और यही मंत्र पढ़ना है। फिर आपने दूसरी तिल्ली को जलाना है और फिर यमराज से अर्जी लगाए, मेरे शत्रु की बुद्धि का नाश कर। तिल्ली को जला के बुझा दें। तीसरी तिल्ली लेंगे, उससे पहले 8 मंत्र फिर पढ़ें और फिर तिल्ली को जलाएं और जला करके बोले कि हे यमराज, मेरी शत्रुओं की बुद्धियों का नाश और फूक मार के अलग रख दें। इस प्रकार से 8 तिल्लियां आपके पास में हैं। 8 तिल्लियां आपने जलानी हैं दोस्तों, फूक मार के बुझा देनी है। और अब इन 8 तिल्लियों को आप अपने घर से बाहर नाली में प्रवाहित कर दें। बस दोस्तों, इतना सा काम है। इस शनिवार को करना है और शनिवार से लेकर के अगले शनिवार तक करना है, यानी 8 दिन करना है। किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर दें और 8 दिन इस प्रयोग को लगातार करेंगे दोस्तों, तो आपका कार्य ऐसे बनेगा जैसे कि कोई शत्रु आपके थे ही नहीं। इस कार्य को सूर्यास्त के बाद में करना है। सूर्यास्त के आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं दोस्तों। कर लेना और निश्चिंत हो जाना शत्रुओं की तरफ से। देखते देखते आपके शत्रु परे हटने लगेंगे, उनकी बुद्धि का नाश होने लगेगा। दोस्तों, करें और इसका पूरा फायदा उठाएं। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बताएं, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।